Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today, we are going to start the lesson planning of class nursery book 5, day 11. So, today's planning we are going to start with settling time, जिसमें हम बच्चों को रिकॉल कराएंगे, रिविजन कराएंगे व्यंजन क से ड खाली तक का। बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि कौन सा व्यंजन है, उससे रिलेटेड कौन सी कविता हमने सीखी थी या उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। उसी के साथ हम बच्चों को रिविजन कराएंगे ब्लैक बोर्ड पे क से ड खाली तक के लिख के। बच्चों को बोलेंगे आपको जोर जोर से इसको प्रोनाउंस करना है, जोर जोर से इसको बोलना है, बार बार उसको रिपीट कराएंगे, बच्चों को अच्छे से रिविजन कराएंगे। उसी के साथ आप डिक्शनरी में रैंडम व्यंजन उनको शो करके पूछ सकता है, अच्छा ये कौन सा व्यंजन है, इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं। नीचे आप उनको ऑब्जेक्ट्स शो करके पूछ सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करो, इसको प्रोनाउंस करो, उनके प्रोनाउंसिएशंस भी आप साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। एंड ऐसे ही आप बच्चों को अच्छे से रिविजन कराएंगे। मीनवाइल आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न हो गया है या नहीं हो गया है, उनको कितने रिविजन की रिक्वायरमेंट है। आप उनको क्वेश्चन पूछ करके अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से रिवीजन हो जाए, यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ टुडेज नेक्स्ट प्लानिंग इज़ नंबर टाइम, जिसमें हम बच्चों को नंबर 11 इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए पहले आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट शो करेंगे। आप 11 ऑब्जेक्ट शो करेंगे जिसमें आप बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, चेयर्स यूज़ सकते हैं, स्टूल्स, बॉल्स ले सकते हैं, आप बीट्स ले सकते हैं, कुछ कलर्स, पेंसिल, कुछ बुक्स ले सकते हैं। कुछ भी आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके पहले आप उसको 11 ऑब्जेक्ट्स को टेबल पर अरेंज करेंगे। उसके बाद बच्चों को बोलेंगे पहले 1 to 10 तक काउंट करो। 1 to 10 तक काउंट करने के बाद आप बोलेंगे 10 के बाद आता है न्यू नंबर विच इज़ 11। 10 के बाद आएगा 11। यहाँ पे अगेन बच्चों को बोलेंगे काउंट करने के लिए। देन हम बच्चों को 1 to 10 ब्लैक बोर्ड पे नंबर्स नोट डाउन करेंगे, रिपीट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद वहाँ पे आप 11 मेंशन करेंगे एंड बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 to 10 के बाद आएगा 11। बच्चों को पिक्चनरी शो करेंगे, राइम रिपीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। आई कैन मेक अ 1 फॉर यू। साथ ही साथ आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भी 11 के स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे, 11 को कैसे बनाना है। I can make a 1 for you, then again I can make a 1 for you. Straight line down and now I am through. बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे 11 बनता है। उसी के साथ बच्चों को 11 एप्पल काउंट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन बच्चों को हम प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें उनको यहाँ पे 11 आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, उसको सर्कल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे, फिंगर ट्रेसिंग, देन पेंसिल ट्रेसिंग के आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड आप अच्छे से उनको राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया हो। किसी को कोई डाउट हो तो उसका डाउट एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम एक्टिविटी रहेगी लेटर ट्रेसिंग पोर्शन, जिसके लिए आप बच्चे को क्लास में भी करा सकते हैं। अगर आप ग्राउंड में ले जाना चाहते हैं तो उनको ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं। आप बच्चों को पहले सेंट ट्रेज अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जो जो अल्फ़ाबेट्स मैम बोलेंगे वो अल्फ़ाबेट्स आपको सेंट ट्रे में ट्रेस डाउन करने हैं। जैसे आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे ABC, जो भी आप अल्फ़ाबेट बोल के उनको एज अ डेमो शो कर सकते हैं। उसके बाद हम A4 साइज़ पे कुछ लेटर्स प्रिंट करके स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएंगे डॉटेड फॉर्म में, एंड स्टूडेंट्स को ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे। एंड उसी के साथ हम बच्चों को ABCD की भी रिविजन कराएंगे। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को व्यंजन च का फ्लैश कार्ड शो करेंगे व्यंजन च इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इसके साथ ही हम इसकी जो राइम है वो रिपीट करेंगे। च से चरखा बापू का प्यारा, सूत काटता इतना सारा, बच्चों को रिपीट कराएंगे। च से चम्मच होता है, च से चटाई होती है, च से चरखा होता है, च से चादर होती है, च से चीनी होती है। बच्चों को आप बोलेंगे और कौन कौन सी चीज़ें होती है च से आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड अच्छे से च से उनको आइडेंटिफाई कराएंगे। एंड उसके साथ हम बच्चों की प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जहाँ बच्चों को च आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे, एंड उसी के साथ च वाले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड बच्चों को साथ ही साथ पूछते रहेंगे, उनका कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे। एंड उसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें सेटलिंग टाइम हमने बच्चों को रिकॉल कराया था व्यंजन क से ड खाली तक का। एंड नंबर टाइम ने बच्चों को नंबर 11 इंट्रोड्यूस कराया। उसी के साथ प्ले टाइम ने बच्चों को लेटर ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराया विद एक्टिविटी।
एंड लैंग्वेज हमने बच्चों को व्यंजन च इंट्रोड्यूस करा है, उसी के साथ हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराई. सो नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क. सो टुडेज होमवर्क इज इन मैथ्स न्यूमरेसी, जिसमें अगेन बच्चों को 11 काउंट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिंगर ट्रेसिंग एंड पेंसिल ट्रेसिंग. जो उनका क्लास वर्क एज इट इज उनका होमवर्क में रहेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे. एंड उसी के साथ बच्चों को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी देंगे, जिसमें आप उनको पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करा के 11 की काउंटिंग बताएं. एंड उसी के साथ ईयरबड्स अवेलेबल करा के उनको बताएं कि इस ईयरबड से 11 कैसे बनाएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.